वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3rd to 5th के मैथ्स के मिशन समर्थ की वर्कशीट नंबर 19। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वै पड़चोल शीट 3 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है करेंसी नोटा अनुसार लिखो। 100 ਦੇ किन्ने नोट दिते गए हैं? 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, 10 रुपए के नोट किन्ने हैं? तो 10 के नोट जो है वो काउंट कर लेते हैं कि सानू किन्ने दिते गए हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। 1 रुपए के नोट किन्ने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है किन्ने सैकड़े हैं। तो 100 वाले कितने हैं? 2 नोट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। दहाइयां 10 वाले नोट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इकाइयां कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, संख्या ਨੂੰ अंका ਅਤੇ शब्दा विच लिखो। 3 अंका दी सब तो छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। ठीक है, यानी कि 100। नेक्स्ट है 100 ਦੇ 3, 10 ਦੇ 4 ਅਤੇ 1 ਦੇ 7 ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾबर बनी संख्या। तो 100 ਦੇ 3 यानी कि 300। ठीक है, 10 ਦੇ 4 यानी कि 40 और 1 ਦੇ 7 यानी कि 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? 347। ठीक है, तो यहाँ पे 347 लिख दोगे। 347। अगला क्वेश्चन देखो, 3 अंका दी संख्या बनाओ जिस दा दहाई दा अंक 6 होवे। ठीक है, इकाई दा अंक 7 तो 2 ਵੱਧ होवे। ठीक है, ਅਤੇ सैकड़े वाले स्थान वाला अंक 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ होवे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया है? 3 अंका दी संख्या है। ठीक है, जिसदा दहाई दा अंक 6 होवे, यानी कि सेंटर में 6 आ जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है? इकाई दा अंक 7 तो 2 ਵੱਧ होवे। तो 7 में 2 प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा? 9, और वो वंस प्लेस पर आएगा, यानी कि इकाई की जगह पे आएगा। ठीक है, और जो सैकड़े वाला स्थान वाला अंक जो है वो 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ होवे। तो 4 और 6 के विचकार कितनी संख्या आती है? 5। तो 569 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 569। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही है ये। चक्कर वाले अंक का स्थानक मूल्य लिखो। तो 8 जो है वो 100 के प्लेस पर है, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 6 1 ਤੇ 9 ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ सारिया संख्यावां लिखो। ठीक है, तो कौन कौन सी बन सकती है संख्या? 169, 196। ठीक है, इसके अलावा जो है वो 619 बना लो, 691 बना लो। इसके अलावा 916 और 961 बन जाएगी। ठीक है, बणिया संख्यावां विचों सब तो बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 961। ਅਤੇ सब तो छोटी संख्या केड़ी है? 169। ठीक है, नेक्स्ट है उपरोक्त बणिया सारिया संख्यावां ਨੂੰ ਵਧਦੇ क्रम विच लिखो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाएगा 169, फिर आ जाएगा 196, 619, 691, 916, और उसके बाद आ जाएगा 961। नंबर 4 है शाब्दिक सवाल। सुखदेव ने बाजार तो 10 ਪੈਨਾਂ वाले 5 पैकेट ਅਤੇ 4 ਪੈਨ खुले खरीदे। उसदे भरा वंशदीप ने 10 ਪੈਨਾਂ वाले 4 पैकेट ਅਤੇ 4 ਪੈਨ खुले खरीदे। ता दसो किसने ਵੱਧ ਪੈਨ खरीदे। ठीक है, तो देखो सुखदेव ने कितने पेन खरीदे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सुखदेव ने 10 पेना वाले 5 पैकेट, यानी कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 पेन खुले खरीदे। ठीक है, 10 5 50, 50 में 4 प्लस किया तो 54, यानी कि सुखदेव ने 54 पेन खरीदे। ठीक है, और उसका जो ब्रदर वंशदीप है, वंशदीप, उसने कितने पेन खरीदे? 10 पेना वाले 4 पैकेट। ठीक है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 पेन खुले खरीदे। ठीक है, तो 10 4 40, 40 प्लस 4 44। तो सबसे ज्यादा पेन किसने खरीदे? सुखदेव ने। ठीक है, तो लिखोगे सुखदेव ने ਵੱਧ पेन खरीदे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बेसिकली, जिसमें लिखा गया है कि शशि कोल 34 रुपए ਅਤੇ मुकेश कोल 56 रुपए ਹਨ।
ठीक है। दोवां ने सारे रुपए मिला के इस विचों 24 रुपए दी किताब खरीदी, दसो उन्हां कोल किन्ने रुपए बच गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है टोटल कितने रुपए बन गए इन दोनों के पैसे मिला के वो काउंट कर लेते हैं। तो 34 है और यहाँ पे 56 है, दोनों को ऐड करोगे 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 5 में 3 प्लस किया 8 + 1 9, 90 रुपीज हो गए। इसमें से 24 रुपए की किताब खरीदी तो 90 में से 24 माइनस कर दोगे, 0 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 10 - 4 कितना हो जाता है 6, 8 - 2 कितना हो जाता है 6, यानी कि उसके पास कितने रुपए बच गए 66 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक टोकरी विच 24 अंब, दूजी टोकरी विच 36 अंब ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਬ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ किन्ने अंब रह जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है टोटल मैंगोज कितने हमारे पास 24 और 36, दोनों को प्लस कर लोगे। ठीक है, 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 6 + 4 10, 3 4 5 और 1 6, 60 हो गए मैंगोज। ठीक है, अब 8 बच्चों ਵਿੱਚ बराबर इन्हों वंडना है। ठीक है, तो 60 को 8 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो 8 7 कितना होता है 56 होता है, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि हर एक बच्चे ਨੂੰ 7 अंब मिलेंगे ਅਤੇ 4 रह जाएंगे। ठीक है, तो देखो लिखना भी इतना ही है कि हर एक बच्चे ਨੂੰ 7 अंब मिलणगे ਅਤੇ 4 अंब रह जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हल करो। ठीक है, 276 है, उसमें से 258 जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो ये इससे कैरी लेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 - 8 कितना हो जाता है 8, 6 - 5 हो जाएगा 1, 2 - 2 तो 0 हो जाता है, तो कितना आंसर आ गया 18। ठीक है, नेक्स्ट देखो 42 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 2 = 8, 4 4 = 16। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 42 है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 = 8, 4 4 = 16। ठीक है, फिर 2 1 = 2, 4 1 = 4, इन्हें प्लस कर लो, 6 7 8, 4 + 1 हो गया 5, तो इसका कितना आंसर आ गया 588। ठीक है, फिर 56 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगी क्रियावां। जियो बोर्ड ते रबड़ नाल आयत बनाओ। ठीक है, तो आपने एक रेक्टेंगल बनाना है रबड़ की हेल्प से। सेकंड है अपनी गणित दी किताब दी लंबाई फुट्टे नाल मापो। ठीक है, तो स्केल से अपने मैथ्स की बुक जो है उसकी लंबाई आपने जो है वो नापनी है और उसका मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, कड़ी विच 9 बजाओ। ठीक है, तो 9 जो है वो किस तरीके से बजेंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 जो है वो आप यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी सुई जो है वो 12 पे हो जाएगी, छोटी सुई जो है वो 9 पे हो जाएगी। ठीक है, तो 9 बज जाएंगे। इसके बाद देखो जे शीट अपने आप हल की है ਅਤੇ सारे सवाल ठीक हैं, अपने आप ਨੂੰ 3 स्टार ਦਿਓ। ठीक है, जे शीट किसी की मदद नाल कीती है ਅਤੇ सारे सवाल ठीक हैं तो अपने आप ਨੂੰ 2 स्टार ਦਿਓ। ठीक है, इसके बाद बेटा वर्कशीट नंबर 19 स्टार्ट कर। करेंसी नोटा दे मूल अनुसार खाली थावां भरो। ठीक है, तो सबसे पहले 1 रुपए का नोट है, 1 दे नोटा की गिनती कितनी है 1। ठीक है, इसके बाद इकाइयां कितनी होगी 1 होगी। इसके बाद देखो 10 दे नोटा की गिनती कितनी है, एक ही 10 दे नोट दिखाया गया है तो 1 लिख देंगे। दहाइयां कितनी होगी 1। ठीक है, इसके बाद देखो 100 दे नोटा की गिनती कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 है तो कितने सैकड़े हो गए, तो सैकड़े जो है। ठीक है, यानी कि देखो 10 को हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो 100 हटा दोगे तो कितने जो है वो सैकड़े हो गए 10। ठीक, 1000 हो गए तो 10 ਨੂੰ 100 से गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 है ना, तो ये 1000 कितना हो गया 1। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, हेठा दिखाए गिणतारे अनुसार संख्या नु अंका ਅਤੇ शब्दां ਵਿੱਚ लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000 में 1 है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे जो है वो 0 है। ठीक है, यानी कि क्या नंबर हो गया 1000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 2 और इकाइयां है 3।
ठीक है, यानी कि साढ़े को नंबर हो गया 3523। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो हमारे पास नंबर जो है वो क्या हो गया 7021, यानी कि 7021। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लास विच दिखाए ਬੰਟਿਆਂ ਦੇ स्थान अनुसार लिखो। ठीक है, सैकड़े ਦਾ स्थान ਦਾ अंक, तो देखो सैकड़ा कितना है 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4। इसके बाद है हजार दे अंक ਦਾ स्थानक मूल। ठीक है, स्थानक मूल यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा है, तो हजार कितने है 3 है। ठीक है, तो 3 को हजार से गुणा कर देंगे, 3 को हजार से गुणा कर देंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 3000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है संख्या का विस्तृत रूप लिखो। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा है, तो 3000 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3000 लिख दोगे। फिर 4 सैकड़ा है यानी कि 400 हो जाएगा। फिर दहाई कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 10 से गुना करोगे 70 हो जाऊगा। ठीक है, उसके बाद इकाई कितनी है 1 2 3। ठीक है, तो 3 हो जाऊगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 समझो हल करो अते लिखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वरिंदर कौर कोल 100 रुपए दे 10 नोट, 10 रुपए दे 10 नोट, 1 रुपए दे 10 नोट ਹਨ। ਦੱਸੋ वरिंदर कौर कोल किन्ने रुपए ਹਨ। ठीक है, तो देखो कितना इन्हों फाइंड आउट करोगे तो 100 रुपए दे 10 नोट। ठीक है, यानी कि 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर प्लस, अब 10 रुपए दे 10 नोट है। ठीक है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस कर दो। 1 रुपए दे 10 नोट है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1000, 10 को 10 से किया तो क्या हो जाएगा 100, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 1110। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1110। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है मोहन सिंह ने बाजार तो 100 पेना दे 10 पैकेट 10 पेना दे 10 पैकेट ਅਤੇ 4 खुले पेन खरीदे। दसो मोहन सिंह ने किन्ने पेन खरीदे। तो देखो 100 पेना दे 10 पैकेट। ठीक है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 पेना दे 10 पैकेट, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 पेन खुले खरीदे। ठीक है, तो प्लस जो है वो 4 हो जाएगा, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1000, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएगा, और साथ में आ गया 4। इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 1104। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1104। अगला क्वेश्चन देखो, गुलशन ने 1000 अंबा दी पेटी ਅਤੇ मीनू ने 100 अंबा दियां 10 पेटियां खरीदियां। दसो दोनों विचों किसने वध अंब खरीदे। तो देखो गुलशन जो है उसने तो 1000 अंब खरीदे हैं। ठीक है, तो वहीं पे मीनू ने 100 अंबा दी 10 पेटी खरीदी है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 और 1000 जो है तो बराबर ही होते हैं, है ना, तो ऐसे आंसर की लिखेंगे दोनों ने बराबर अंब खरीदे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 4 अंका दी संख्या लिखो। पार्ट है 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या दा अद्धा। ठीक है, तो देखो 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या केड़ी होंदी है 1000। ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 अंकों की संख्या है, इसका आधा यानी कि इसको 2 से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सेकंड पार्ट, मेरा इकाई दा अंक एक अंक दी सब तो बड़ी संख्या। ठीक है, तो सब तो बड़ी संख्या इकाई दा अंक का है, तो इकाई का अंक यानी कि 1 वो 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है दहाई दा अंक एक अंक दी सब तो छोटी संख्या। एक अंक दी सब तो छोटी संख्या क्या होती है 0। सैकड़े दा अंक 3 ਅਤੇ 5 दा विचकारला अंक है, तो 3 और 5 के बीच में क्या आएगा 4। 1000 दा अंक सैकड़े दे अंक दे बराबर है। ठीक है, तो जो है वो सैकड़े कितना है 4, तो 1000 जो है वो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर बन गया 4409। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा इकाई दा अंक 2 है। ठीक है, तो इकाई दा अंक 2 है यानी वंस प्लेस पर 2 है। फिर क्या कहा गया है दहाई दा अंक इकाई दे अंक दा 2 गुना। ठीक है, तो दहाई दा अंक 2 गुना है यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अते सैकड़े दा अंक दहाई दे अंक दा 2 गुना, तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 2 गुना है। 1000 दा अंक सैकड़े दे अंक दा अद्धा है। ठीक है,
तो इसका हाफ है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 4, तो हमारे पास नंबर बन गया 4842। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन है कैलकुलेटर दी पहली कतार ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ 4 अंका ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 अंका ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ संख्या लिखो। ठीक है, तो बड़े नंबर कौन कौन से हैं, पहली कतार है 9, उसमें है नंबर 9876, बाकी तो छोटे नंबर है ना, तो संख्या कौन सी बन जाएगी 9876। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेटर दे केड़ी 2 अंका दी वरतों नाल तुसी 4 अंका दी सब तो छोटी संख्या बना सकते हो। ठीक है, तो 4 अंका दी सब तो छोटी संख्या केड़ी होंदी है 1000। ठीक है, तो 1 और 0 दोनों का इस्तेमाल हुआ है, तो आंसर क्या लिखोगे 1 अते 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि इसका थर्ड पार्ट है, कैलकुलेटर दे केड़े एक अंक दी वरतों नाल तुसी 4 अंका दी सब तो बड़ी संख्या बना सकते हो। ठीक है, तो 4 अंका दी सब तो बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999, तो कौन सी संख्या का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखोगे 9 दी वरतों करके। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, कुलविंदर ने 81 गेंदे दे बूटे ਅਤੇ 74 गुलाब दियां कलमां मिला के सारे फुल्लां दे बूटे 9 क्यारियां विच बराबर बराबर लगाए। ठीक है, दसो हर एक क्यारी विच किन्ने किन्ने बूटे लगाए ਅਤੇ किन्ने बच गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 81 है गेंदे दे बूटे और 74 है गुलाब दियां कलमा। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, तो 415 हो गया और 8 + 7 15 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 155। इन्हें 9 क्यारियां विच जो है वो बराबर बराबर लगाना है। 55 को जो है आपने 8 से 9 है ना, तो 9 से जो है वो डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 9 × 1 = 9 हो जाता है, 9 लिखो, 15 में से 9 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 6, 5 उतार दो यहाँ पे। ठीक है, फिर 9 × 7 = 63 होता है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग कि हर एक क्यारी विच 17 बूटे लगे अते 2 बूटे बच गए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वंशदीप कोल 180 लाल अते 168 हरे रंग दे बंटे हन। ठीक है, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਟੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਟੇ 8 ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ। ਦੱਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਟੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ। ठीक है, तो देखो टोटल उसके पास बंटे कितने हैं 180 में 168 प्लस कर लोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 + 8 8, 8 + 6 जो है वो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फिर ये इनको प्लस करोगे 1 + 1 2 + 1 3, तो टोटल 348 हो गया। 8 को क्योंकि उसने 8 फ्रेंड्स में जो है वो बंटे जो है वो डिवाइड करने हैं। ठीक है, यानी मार्बल्स डिवाइड करने हैं, तो इसे 8 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 8 × 4 = 32 हो जाता है। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर 8 उतार दोगे। ठीक है, 8 × 3 = 24 होता है। ठीक है, तो माइनस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी कि हर एक दोस्त में 43 बंटे मिलेंगे और 4 जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे हर एक दोस्त ਨੂੰ 43 ਬੰਟੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 4 ਬਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हरजीत कोल 247 रुपए ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਲ 158 रुपए ਸੀ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ रुपए मिले अते किन्ने रुपए बच गए। ठीक है, तो टोटल किन्ने पैसे हैं उनके पास पहले वो देख लेते हैं। तो 247 है और 158 है, दोनों को प्लस करोगे तो 7 + 8 कितना हो जाता है 15। ठीक है, 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो 10 का 0 1 कैरी 2 3 और 4, तो 405 हो गए। अब इसे जो है वो कितने कितने जो है वो बच्चों में बढ़ाना है 8, तो 405 को जो है वो 8 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 8 × 5 = 40 हो जाता है, माइनस करोगे 0 आ गया, यहाँ पे 5 उतारोगे 8 0 = 0, माइनस किया तो 5 आ गया, यानी हर बच्चे को 50 रुपए मिलेंगे और 5 रह जाएंगे। ठीक है, तो आंसर की लिखोगे हर एक बच्चे ਨੂੰ 50 रुपए मिले ਅਤੇ 5 रुपए बच गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो हल करो, तो 47 और 34 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 47 है और 34 है, मल्टीप्लाई करोगे 7 × 4 = कितना हो जाता है 28, 28 का 8 2 कैरी हो गया, 4 × 4 = 16 + 2 18। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, अगले नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 7 सा कितना होता है 21, 1 और 2 कैरी हो गया, 4 3 = 12 13 14। ठीक है,
अब इन्हें प्लस कर दो, 8, 8 + 1 9, 4 + 1 5 और 1, तो आंसर क्या आ गया 1598। ठीक है, अगला देखो 709 है, उसमें 7 प्लस करना है। ठीक है, तो 9 + 7 कितना हो जाता है 16, 1 कैरी है, 1 + 0 1 और यहाँ पे आ गया 7, तो आंसर कितना आ गया 716। 561 में 8 ऐड करोगे तो 8 + 1 कितना हो जाता है 9, यहाँ पे 6 है और ये 5 है, तो आंसर आ गया 569। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है रमन ने दिखाए अनुसार रोटी खा ली। ठीक है, ता दसो उसको कितनी रोटी बची, तो देखो उन्हें आधी रोटी जो है वो खा ली, तो आधी रोटी ही रहेगी। ठीक है, तो की लिखोगे हाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है माता जी ने सेब ਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। तो एक सेब ਨੂੰ 4 बराबर बराबर हिस्सा से ਵੰਡਿਆ है। ठीक है, तो हर एक ਨੂੰ कितना मिलूगा 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे कोल 8 गेंदा ਅਤੇ मेरी भैन कोल मेरे तो आधिया गेंदा हैं, यानी कि यदि सिस्टर के पास, इसकी सिस्टर के पास कितनी गेंद है 4। ठीक है, क्योंकि इसके पास 8 है। ठीक है, तो मेरी भैन कोल कितनी गेंदा हैं। ठीक है, तो देखो तो 8 है, 8 का क्योंकि इसके पास इसकी आधियां हैं, है ना, तो 8 को हाफ से जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, कटिंग हो जाएगी, 2 4 ज़ा 8, तो 4 1 ज़ा 4, यानी कितनी गेंदा है 4 गेंदा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखो 10 रुपए के बदले 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे। ठीक है, तो 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। ठीक, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20, यानी कि 10 रुपीज में 50 पैसे के अगर कॉइन काउंट करें तो 20 होंगे। ठीक है, देखो दित्ती करेंसी नोटा का मूल्य लिखो। ठीक है, तो 100 10 15, तो टोटल कितने हो गए 115 रुपीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हेठा दिखाई वस्तु खरीदण लई तुसी किहड़े-किहड़े करेंसी नोटा दी वरतो करोगे, करेंसी नोटा हेठा ठीक दा निशान लगाओ। ठीक है, तो 155 रुपीज का है ये, तो 100 का एक नोट ले लोगे, 50 रुपीज का नोट ले लोगे और एक 5 रुपीज का नोट ले लोगे, तो 155 रुपीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है चक्कर अनुसार हेठ लिखिया दे ना लिखो। ठीक है, अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होता है रेडियस। ठीक है, जो सेंटर से जो है वो सर्क्यूमफ्रेंस को टच करे एक साइड से। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ओ ए, ओ ई, ओ डी, ठीक है, फिर ओ सी, इसके बाद है ओ बी, ठीक है, इसके बाद है ओ, ये जी है, ठीक है ना, ओ जी। इसके बाद देखो अगला है व्यास, व्यास होता है डायामीटर, तो डायामीटर जो है वो सेंटर को टच करते हुए सर्कमफ्रेंस को दोनों साइड टच करता है। ठीक है, तो ए बी है और कौन सा है ई जी है। ठीक है, इसके बाद है जीवा यानी कि कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है जो सर्कमफ्रेंस को दो साइड से टच करे, और जो डायामीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ए बी और ई जी जो है वो कॉर्ड है। ठीक है, इसके अलावा ए एफ जो है वो भी कॉर्ड है। ठीक है, नंबर 12 है बेटा कि ये ए एफ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है मीनार विच दित्तिया संख्या नु ध्यान नाल देखो अते छड्डियां संख्यावां लिखो। ठीक है, तो देखो 3 + 4 7 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखो 11 + 9 जो है वो 20 हो जाता है, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 16 + 20 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 4 6 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, 8 + 6 जो है या 6 + 8 जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 14। ठीक है, 10 + 6 16 हो गया, 10 + 14 कितना हो जाएगा 24। अब इन्हें प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 + 4 10 हो जाता है, 2 3 and 1 4, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है कॉपी दी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, कॉपी दी लंबाई मीटर विच दसो। ठीक है, तो मीटर में बताना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में जो है वो कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 को जो है वो हमने 100 से डिवाइड कर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम 15 लिख देंगे, दो जीरो है यहाँ पे, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और आगे जीरो लग गया। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आंसर हो गया 0.15 मीटर। देखो जो कि है दिखाए वटिया दा मूल दसो। ठीक है, तो ग्राम में दसना है सबसे पहले, ये 200 है, 200 400 हो गया, 400 + 500 900 + 1000। ठीक है, तो ग्राम में देखिए तो 1000 ग्राम है,
और किलोग्राम में तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 1 किलोग्राम ਦੇ बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन मापਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਕ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਪਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ। ठीक है, तो देखो 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, इसमें जो है वो 500 ml जो है वो भरा हुआ है, तो अब लीटर करने के लिए हमें 1000 मिलीलीटर चाहिए होता है। ठीक है, तो 500 इसमें हमें और भरना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये सारा जो है आप इसमें रंग भर दोगे। ठीक है, तो कितने दी लोड होगी, 500 ml दी होर लोड है सानू। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो कि है दिखाइया कड़ियां अनुसार पूछे गए प्रश्नां दे उत्तर दिओ। ठीक है, पहली कड़ी विच मिनटां वाली सूई किस संख्या ते है, तो मिनट वाली सुई जो है वो कौन से नंबर पे है, 12 पे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो दूजी कड़ी विच कंटे वाली सुई किस अंक ते है, तो देखो किस नंबर पे है, 5 पे, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है पहली कड़ी विच दिखाए समय अनुसार दूजी कड़ी विच दिखाए समय तक पहुंचण लई मिनटां वाली सुई नू कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है और 1 आवर में जो है वो 60 मिनट होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने मिनट का अंतर होगा, 120 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है चौथी जमात दे बच्चियां दी मनपसंद मिठाई अते उसनू पसंद करने वाले बच्चियां दी गिनती सारणी विच दिखाई है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है जलेबी विच बच्चियां नू जलेबी किन्ने बच्चियां नू पसंद है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ना नंबरिंग जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने आइडिया के अकॉर्डिंग नंबर लिख रही हूँ, आप अपने बुक से जरूर चेक करना। ठीक है, 6 4 और 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जलेबी किन्ने बच्चियां नू पसंद है, तो आंसर आ गया 9। एक बार चेक कर लेना, जो भी जलेबी के सामने जो भी नंबर होगा वो इसका आंसर है। ठीक है ना, तो 9 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है लड्डू पसंद करने वाले बच्चियां दी गिनती जलेबी पसंद करने वाले बच्चियां तो कट है जा बद, तो देखो जलेबी सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो मतलब कि क्या आएगा, कट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कट है। अगला क्वेश्चन है जो कि इसका थर्ड क्वेश्चन है कि चौथी विच किन्ने बच्चे हैं, तो जितने भी नंबर होंगे यहाँ पर उन सबको आपने टोटल कर लेना है। ठीक है, तो देखो 6 + 4 10 हो जाता है। ठीक है, 5 4 9 हो जाता है, तो 10 + 9 19, 19 में 9 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 28, तो कितने बच्चे हैं, 28। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।